शीघ्र पतन पुरुषों में पाई जाने वाली एक ऐसी समस्या है जो कि 70% पुरुष उससे प्रभावित होते हैं और जीवन में कभी ना कभी उनको शीघ्र पतन की समस्या जरूर आती है। ये जो प्रॉब्लम है, इसका इलाज क्या है और ये किसको शीघ्र पतन बोलते हैं, इसके बारे में आज ये वीडियो होगा। और एंड में सभी पुरुषों को जानना चाहिए, एक ऐसा मैं बोनस टिप भी देने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम जानें कि शीघ्र पतन होता क्या है। जब आपका लिंग योनि में प्रवेश करने के बाद, संभोग के दौरान जब लिंग योनि में प्रवेश करता है, उसके 1 मिनट से भी पहले डिस्चार्ज हो जाए, या आप कोशिश करके भी 2 या 3 मिनट तक इसको रोक नहीं सकते वीर्य को और स्खलित हो जाता है, या हस्तमैथुन के दौरान आपका जो वीर्य है वो 1 मिनट से पहले डिस्चार्ज हो जाता है, तो इस समस्या को शीघ्र पतन बोला जा सकता है। ये अगर 3 मिनट से ज्यादा आप अपने वीर्य को होल्ड कर पाते हैं तो आप शीघ्र पतन से प्रभावित नहीं हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है, इसकी वजह से बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं, आपका पार्टनर सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, इसलिए इसका इलाज टाइम से कराना बड़ा जरूरी है। और आप घर बैठे भी ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूं जिससे कि आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहला कारण क्या है कि जो लोग हैं, जैसे यंग लोगों में आजकल ये प्रॉब्लम ज्यादा पाई जाती है कि बच्चे जो हैं यंग एज में वो मास्टरबेट करते हैं और साथ में पोर्नोग्राफी भी देखते हैं, यानी कि गंदी फिल्में। जब गंदी फिल्में या पोर्नोग्राफी देखते हुए मास्टरबेट करते हैं, तो जैसे ही मास्टरबेशन यानी कि हस्तमैथुन शुरू होता है, तो आपके ब्रेन से मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि आप अब डिस्चार्ज कर दो। तो ये सिस्टम जो है, बॉडी को इस चीज की हैबिट पड़ जाती है, और जैसे ही आप सेक्स करते हो या मास्टरबेट करते हो, ब्रेन सिग्नल देता है कि आप डिस्चार्ज कर दो। इससे जो है हमारा टाइमिंग जो है वो कुछ सेकंड का रह जाता है, और कई बार कई केसेस में तो ये असली सेक्स शुरू होने से पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है। दूसरा कारण, एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, वो है कि दिमाग के अंदर सेरोटोनिन की कमी होना। जब सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि अगर ब्रेन में कम बनता हो तो आपको शीघ्र पतन की समस्या हो सकती है। सेरोटोनिन की कमी आमतौर पे उन लोगों में पाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा एंशियस या घबराए रहते हैं, या जो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं। आजकल की जो तनाव भरी जिंदगी है, उसमें ज्यादा तनाव, मानसिक तनाव के कारण भी ब्रेन में सेरोटोनिन की कमी होती है और उसकी वजह से भी शीघ्र पतन की समस्या होने लग जाती है। तीसरा कारण क्या है, कईयों का ये जो ग्लैंड होता है, जो हमारा लिंग का जो ऊपर का पोर्शन होता है, ये वाला, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। थोड़ा सा भी इस पे टच होता है या थोड़ा सा भी इसको स्टिमुलेट किया जाता है या उत्तेजित किया जाता है, तो तभी शीघ्र पतन हो जाता है, वीर्य रुक नहीं पाता और डिस्चार्ज हो जाता है। चौथा कारण जो है वो पाया जाता है कि नॉर्मली 40+ लोगों में, जिनको की कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो या ब्लड प्रेशर की दवाइयां हो, जिसकी वजह से लिंग में थोड़ा सा ढीलापन आने लग जाता है। और ढीलेपन की वजह से उनको क्या होता है कि उनको डर बैठ जाता है कि कहीं सेक्स करते टाइम, संभोग के दौरान ही कहीं डिस्चार्ज ना हो जाए। इस चीज से बचने के लिए वो क्या करते हैं कि जल्दबाजी में संभोग करते हैं, और जल्दबाजी में संभोग करते करते उनका जो है ये डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है। पांचवा कारण क्या रहता है, कई लोग जो हैं वो इस जो जो संभोग है इसको बुरा मानते हैं। हालांकि असल में हमारे स्कूलों में इन चीज़ों की शिक्षा देनी चाहिए, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। क्योंकि 13 साल से 15 साल के बीच में बच्चे जो हैं प्यूबरल हो जाते हैं, जवान होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनको सही नॉलेज नहीं होती। इस वजह से सेक्स समस्याएं जो हैं, यौन समस्याएं हैं, उनका सही प्रकार से इलाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग डरते हैं और आपस में बात नहीं करते। अब होता क्या है कि क्योंकि हमारे समाज में इसको बुरा माना जाता है, तो कई बार लोग जो है वो जल्दबाजी में इसको, संभोग को जल्दी निपटा देना चाहते हैं। इस जल्दबाजी की वजह से भी कई बार शीघ्र पतन की समस्या का शिकार हो जाते हैं। अब इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले, अगर आपको लिंग में तनाव की कमी है तो इसका इलाज करवाना चाहिए। इसके, अगर तनाव की कमी से आप छुटकारा पाना चाहते हैं बिना दवाई के, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिम ज्वाइन करें, चाहे आप योगा करें, चाहे प्राणायाम करें, कुछ ना कुछ आपको 1 घंटा जरूर अपने शरीर को देना चाहिए। दूसरा काम क्या करना है कि आपने नींद पूरी लेनी है। अगर 7.5-8 घंटे से कम आप नींद लेते हैं तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी, और आपको जो है बाकी शरीर भी थका रहेगा और आपके लिंग में तनाव की कमी भी आएगी। तीसरा जो है, आपको खाना जो है उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी लेनी चाहिए, और साथ में दालें, चने, ये मूंगफली, बादाम, अखरोट, ये चीज़ें और हरी सब्जियां, ये खूब सारी खानी चाहिए, ताकि आपके शरीर में किसी तरह की कमी ना रहे।
अब हम क्या करेंगे कि एक जो टेक्निक है जिसको कि बोलते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक, ये जो जो तरीके मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि आप ओवरनाइट इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेंगे। आपने क्या करना है, जैसे आपने हस्तमैथुन शुरू किया या संभोग शुरू किया, एक तो हस्तमैथुन करते टाइम या कभी भी, वैसे तो करना नहीं चाहिए, अगर करते भी हैं तो पोर्नोग्राफी यानी कि गंदी फिल्में कभी भी नहीं देखनी है आपने जीवन भर में, इस चीज का आप एक ध्यान रखिए। और दूसरा क्या करेंगे कि आपने जैसे सेक्स करना शुरू किया या हस्तमैथुन शुरू किया, जब आपको लगेगा कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है कि अब मेरा डिस्चार्ज होने वाला है, उस टाइम आप रुक जाएंगे, 15-20 सेकंड के लिए लंबी लंबी सांसें लेंगे। अगर आपको लगे कि अब आपका दोबारा से जो है वो डिस्चार्ज नहीं होगा, तो दोबारा से क्रिया शुरू कर देंगे। ये ऐसे आप धीरे धीरे करके अपने शरीर को हैबिट डाल लेंगे, जिससे कि आपका डिस्चार्ज जो है वो जल्दी जल्दी नहीं हुआ करेगा और आप शीघ्र पतन की बीमारी से छुटकारा पा लेंगे। दूसरा क्या करेंगे, जिसको बोलते हैं स्क्वीज मेथड बोलते हैं, उसमें आप अपने पार्टनर का भी हेल्प ले सकते हैं। ये जब भी आप ये चीजें करेंगे तो आपने अपने पार्टनर को कॉन्फिडेंस में लेना है। जैसे आप सेक्स करते टाइम बीच में रुक गए, फिर दोबारा स्टार्ट किया, फिर रुक गए, अगर आपके पार्टनर को पता नहीं है कि आप ये शीघ्र पतन से छुटकारा पाने के लिए कर रहे हैं, तो वो उनको भी एंग्जाइटी हो जाएगी कि ये क्या हो रहा है। तो इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अपने पार्टनर को आपने जरूर बताना है कि आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं और ये तरीके अपना रहे हैं। अब दूसरा तरीका क्या है कि इसको जो ये ग्लैंड्स होता है, जो पेनिस का हेड होता है और ये शाफ्ट बोलते हैं ये वाला बाकी पोर्शन, इसको जब आप सेक्स कर रहे हैं और आपका डिस्चार्ज होने लगा तो इस पोर्शन को चाहे खुद या आपका पार्टनर इसको थोड़ा सा दबाएगा। इतनी जोर से भी नहीं दबाना कि चोट लग जाए और इतना धीरे से भी नहीं दबाना कि इफेक्टिव टेक्निक ना रहे। तो इसको थोड़ा सा दबाएंगे तो आपका डिस्चार्ज होने से रुक जाएगा। फिर आप दोबारा से सेक्स करना शुरू करेंगे या हस्तमैथुन करना शुरू करेंगे, फिर दोबारा जब आपका डिस्चार्ज होने लगा तो दोबारा इसको दबा देंगे। ये चीजें जो है ये धीरे धीरे ओवर सम वीक्स, कुछ हफ्तों में आपको इस चीजों का रिजल्ट आना शुरू होगा और आप इससे छुटकारा पाएंगे। तीसरा जो है वो बोलते हैं कीगल एक्सरसाइज। इसके ऊपर मैंने एक बहुत बड़ा अच्छा वीडियो बनाया था, वो भी आप ढूंढ के देखिए। कीगल एक्सरसाइज क्या होता है, ये जो नीचे के मसल्स होते हैं, जो हमारे गुदा द्वार और ये जो हमारा टेस्टिस शुरू होते हैं, इसके नीचे के जो मसल्स हैं, ये अगर आपके कमजोर होंगे तो शीघ्र पतन की समस्या होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने क्या करना है, बहुत ही इजी होती है। आप एक्सरसाइज ये वाली बैठे बैठे भी कर सकते हैं, खड़े खड़े भी कर सकते हैं, लेटे लेटे भी कर सकते हैं। जिन मसल्स को पेशाब करते टाइम आप टाइट करते हो, जब पेशाब करते टाइम अगर पेशाब को रोकना पड़ जाए तो जिन मसल्स को टाइट करते हैं उन्हीं मसल्स को आपने टाइट करना है। और टाइट करने के बाद आपने पहले 2 सेकंड के लिए टाइट करके फिर उसको ढीला कर देना है, फिर 2 सेकंड के लिए टाइट करना है, फिर ढीला कर लेना है। इस प्रक्रिया को करते टाइम सांस लगातार लेते रहें, रोकना नहीं है सांस को, नहीं तो आपके पेट के मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। और आप ये पहले आप 10 बार करेंगे, 2 सेकंड टाइट किया, 2 सेकंड लूज किया, दिन में 2 बार करेंगे और एक दिन छोड़कर करेंगे। इसके लिए नॉर्मली लोगों को ये भूल जाता है करना, तो इसके लिए आप एक अलार्म लगा लीजिए ताकि आपको याद रहे दिन में 2 बार करना। और 2 सेकंड से फिर धीरे धीरे 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ऐसे महीने 1.5 महीने के अंदर आप 10 सेकंड के लिए टाइट करेंगे, 10 सेकंड के लिए लूज करेंगे, 10 सेकंड के लिए टाइट करेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स देती है, लेकिन रिजल्ट आना शुरू होने में 2 से 3 महीने लगते हैं। जैसे हम किसी भी बॉडी का वर्कआउट करते हैं, मसल्स के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, तो 2-3 महीने लगते हैं रिजल्ट्स आने में। इसी तरीके से इन मसल्स को स्ट्रांग होने के लिए भी 2 से 3 महीने का टाइम दीजिए। 2 से 3 महीने में डेफिनेटली आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। अब टाइम आया बोनस टिप का। देखिए, अब शीघ्र पतन आपने ठीक भी कर लिया, अगर आपका टाइमिंग जो है 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट भी हो गया, जैसे कि इंटरनेशनली अप्रूव्ड है कि नॉर्मली जो एवरेज इंटरनेशनल जैसे जो डेटा कलेक्ट किया गया, जो हमारे आंकड़े बताते हैं कि 5 मिनट का टाइम जो है बहुत एवरेज एक टाइम माना जाता है संभोग शुरू होने से डिस्चार्ज होने तक का। लेकिन जो एक फीमेल है, जो एक स्त्री है, उसको सेटिस्फाई होने में कम से कम 20 से 25 मिनट लगते हैं। तो 20 से 25 मिनट तो हार्डली मेरे ख्याल 1 या 2% लोग होंगे जो इतनी देर तक संभोग कर सकते हैं। तो इसका क्या चाहिए कि आपको जो आपका फीमेल पार्टनर है, ये जैसे वेजाइना का मॉडल है, इसमें जो ये पोर्शन होता है ऊपर का, जैसे ये ऊपर का जो पोर्शन होता है वेजाइना का, योनि का, यहाँ पे एक ऑर्गन लगा होता है जिसको कि क्लाइटोरिस बोलते हैं। इस क्लाइटोरिस को अगर धीरे धीरे आप स्टिमुलेट करेंगे फोर प्ले के दौरान, जैसे कि आपको संभोग से पहले कम से कम 20 से 25 मिनट
फोर प्ले में लगाना चाहिए, क्योंकि जो अगर आंकड़ों की माने तो केवल 4% फीमेल्स हैं जो कि केवल संभोग से सेटिस्फाई होती हैं। 96% फीमेल्स जो हैं, लेडीज हैं, उनमें अगर आप फोर प्ले नहीं करते हैं तो उनको सेटिस्फेक्शन होगी ही नहीं। तो इसको अगर धीरे धीरे से आप छेड़ते रहेंगे, इसको सहलाते रहेंगे, तो आपका पार्टनर जो है बिना संभोग के भी वो चरम सुख तक पहुंच जाएगा। तो अगर आप ये चीज हेल्प करेंगे तो आप दोनों ही इस जो एक इंटरकोर्स की प्रक्रिया है इसको एंजॉय कर सकते हैं। आपका पार्टनर भी सेटिस्फाई होगा और आप भी सेटिस्फैक्टरी सेक्स कर पाएंगे। अगर आपको किसी भी समस्या, सेक्सुअल समस्या के लिए मेरे को संपर्क करना हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।